दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपनी प्यास बुझाने के लिए अपने ही नौकर से प्यार करके उसके साथ कई बार जंगल में मंगल करती है। तो क्या वो नौकर उस लड़की के सूखे खेत को हरा भरा कर पाएगा? चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। मूवी की शुरुआत में हम दो बहनों को देखते हैं जिनका नाम कोहनी और दूसरी का नाम डेल्टा था। कोहनी एक आर्मी वाले से प्यार करती थी, इसलिए वो उससे शादी कर लेती है जिसका नाम क्लिफर्ड था। शादी होने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ जन्नत की सैर करते हैं, लेकिन अगले ही दिन क्लिफर्ड को वापस सेना में जाना पड़ता है क्योंकि वो एक सोल्जर था। पर जंग के दौरान क्लिफर्ड अपंग हो जाता है और उसे घर भेज दिया जाता है। कोहनी को जब ये पता चलता है कि क्लिफर्ड का हैंड पंप अब काम का नहीं रहा, तो अब मेरे कुएं से पानी को निकलेगा। इसके बाद क्लिफर्ड और कोहनी अपने गाँव में एक पुरानी हवेली में आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद कोहनी क्लिफर्ड का अच्छे से ध्यान रखती है। वो उसे खिलाती है, नहलाती है, उसके कपड़े चेंज करती है। क्लिफर्ड के अपाहिज होने के बाद भी कोहनी उसके साथ अच्छे से रहती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसको वो कमी महसूस होती है जो कि सिर्फ हैंड पंप से ही पूरी हो सकती थी। लेकिन क्लिफर्ड कभी भी कोहनी की ये हसरत पूरी नहीं कर सकता था क्योंकि उसका तो हैंड पंप ही काम नहीं कर रहा था और कोहनी को गपागप करने की जोरों से चूल मच रही थी। इसलिए वो क्लिफर्ड के हाथ को अपनी तितली पर रख लेती है क्योंकि हैंड पंप से नहीं तो हाथ से ही मेरे खेत को गीला कर दो। लेकिन क्लिफर्ड तो इसके लिए भी मना कर देता है। क्लिफर्ड यहाँ आने के बाद एक लेखक बन चुका था जिसमें कोहनी भी उसकी हर तरह से हेल्प करती थी। लेकिन कोहनी अपनी बहन डेल्टा को भी बहुत मिस कर रही थी क्योंकि यहाँ आने के बाद वो अकेली पड़ गई थी। अगले दिन कोहनी क्लिफर्ड को बाहर घुमाने के लिए लेकर जाती है जहाँ क्लिफर्ड बचपन में आया करता था। क्लिफर्ड कोहनी से कहता है कि हमें हमारे वंश को आगे बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन तुम समझ सकती हो कि मेरा हैंड पंप किसी काम का नहीं रहा और ना ही मैं तुम्हारे साथ गपागप कर सकता हूँ। इसलिए तुम चाहो तो किसी और के हैंड पंप से अपने खेत को हरा भरा करके हम अपने वंश को आगे बढ़ा सकते हैं। ये सुनकर कोहनी कहती है कि कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए, मैं किसी और के हैंड पंप से अपना खेत क्यों गिला कराऊं? कोहनी अंदर ही अंदर तो बहुत खुश थी, लेकिन वो क्लिफर्ड को दिखा रही थी उसको किसी और के हैंड पंप की जरूरत नहीं है। तो क्लिफर्ड भी कोहनी को समझाने लगता है कि तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए अगर हमें हमारे वंश को आगे बढ़ाना है, और मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। तुम जिसके भी साथ गपागप करोगी वो सही आदमी होगा क्योंकि हमारी फैमिली की इज्जत का सवाल है। इसके बाद वो दोनों घर आ जाते हैं। थोड़े दिन बाद कोहनी की बहन डेल्टा उससे मिलने आती है जो कि कोहनी को देखकर समझ जाती है कि क्लिफर्ड का ख्याल रखते रखते वो खुद का ख्याल रखना भूल गई थी। इसलिए डेल्टा क्लिफर्ड का ख्याल रखने के लिए एक मेड को रख लेती है और क्लिफर्ड से कहती है कि आज से ये मेड तुम्हारा ख्याल रखेगी और कोहनी अब से बाहर घूमने जाया करेगी। जिसके बाद कोहनी अकेले ही जंगल में घूमने के लिए जाती है तो उसकी नजर वहाँ नहा रहे एक आदमी के ऊपर पड़ती है जिसको देखकर कोहनी की इच्छा जाग उठी थी। इसलिए कोहनी जाकर उस आदमी से बात करती है जिसका नाम ओलिवर था। कोहनी जब उससे बात करती है तो उसे पता चलता है कि ओलिवर क्लिफर्ड के लिए काम करता है, लेकिन कोहनी को इससे क्या, उसे तो बस अपनी प्यास बुझवानी थी। कोहनी ओलिवर से उसकी फैमिली के बारे में पूछती है तो उसे पता चलता है कि ओलिवर की बीवी कई सारे हैंड पंप का पानी पी चुकी थी, इसलिए ओलिवर ने उसे तलाक दे दिया था। बातें खत्म होने के बाद कोहनी घर आ जाती है जहां वो ओलिवर को याद करके खुद ही अपने खेत को गीला करने लगती है। ज्यादा ध्यान से मत देखो, नहीं आएगा कुछ नजर। अगले दिन फिर से कोहनी जंगल में घूमने जाती है जहाँ एक घर में उसे ओलिवर दिखाई देती है तो कोहनी उसके पास जाकर उससे बातें करने लगती है। ओलिवर से बातें करके कोहनी को अच्छा लग रहा था, इसलिए वो बस उसे ही देखे जा रही थी। कई दिनों तक कोहनी ओलिवर से मिलने आती जाती रही, लेकिन एक दिन कोहनी जब ओलिवर से मिलने जाती है तो वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और ओलिवर से चिपक जाती है और उसके साथ गपागप करने की करती है। लेकिन ओलिवर कोहनी के साथ गपागप करने से मना कर देता है क्योंकि वो बस कोहनी का एक नौकर था। लेकिन उधर कोहनी की तो तितली उड़ी जा रही थी, इसलिए वो किसी तरह ओलिवर को गपागप करने के लिए मना लेती है और ओलिवर भी पूरी तरह से अपने हैंड पंप से कोहनी के खेत को गीला कर डालता है, जिससे कोहनी को बहुत खुशी मिलती है क्योंकि इतने दिनों के बाद उसने हैंड पंप का पानी पिया था। फ्री होने के बाद कोहनी वापस घर आ जाती है, लेकिन उसे ओलिवर के साथ गपागप करके बहुत मजा आया था, इसलिए वो अगले दिन फिर से उसी जगह ओलिवर से मिलने पहुंच जाती है और फिर से उसके साथ गपागप करने लग जाती है क्योंकि उसे अब ओलिवर का हथियार काफी पसंद आने लगा था। ओलिवर भी कोहनी के खेत को अच्छे से पानी पिलाता है और शाम होते ही कोहनी को उसके घर छोड़ने चला जाता है। ये भी सही है यार, ऐसी जॉब मिल जाए तो इसकी बेन के मजे मजे। इसी तरह हर रोज कोहनी अपने खेत को गीला करवाने के लिए ओलिवर के पास जाने लगी, जिससे कोहनी को अब ओलिवर के हैंड पंप की लत लग चुकी थी, इसलिए वो हर वक्त ओलिवर के साथ रहने लगी। दोनों को जहाँ भी जगह मिलती वही युद्ध शुरू हो जाता था, कभी जंगल में तो कभी कहा। ऐसे ही ओलिवर कोहनी को खुश रखने लगा। थोड़े दिन बीत जाने के बाद कोहनी खुद को नोटिस करती है कि उसके तरबूज अब पहले से ज्यादा बड़े हो चुके हैं, यानी कि अब कोहनी प्रेग्नेंट हो चुकी थी। इसलिए वो अगले दिन क्लिफर्ड से कहती है कि मैं और मेरी बहन डेट के आर्ट शो को देखने के लिए लंदन जा रहे हैं,
तो क्लिफर्ड भी समझ जाता है कि शायद कोहनी ने वंश को आगे बढ़ाने वाली बात मान ली है, इसलिए वो लंदन जा रही होगी। लेकिन उस बेचारे को क्या पता कि वो मटका तो उसके ही नौकर ने भरा है। लेकिन क्लिफर्ड के सामने वो ये दिखाना चाहती थी कि वो मटका लंदन के किसी रईस आदमी का है। इससे क्लिफर्ड काफी खुश था क्योंकि अब उसका वंश आगे बढ़ने वाला था। रात को कोहनी ओलिवर से मिलने जाती है और उसे बताती है कि वो बाहर जा रही है और 1-2 महीने बाद वापस आएगी। और कोहनी उसे ये भी बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैंने इसके बारे में क्लिफर्ड को बता दिया है। तो ओलिवर कोहनी से कहता है कि आखिर तुमने क्लिफर्ड को क्या बताया कि इस बच्चे का असली बाप कौन है। तो कोहनी बताती है कि मैं इसीलिए तो बाहर जा रही हूँ ताकि क्लिफर्ड को लगे कि ये किसी पैसे वाले का बच्चा है, ताकि उसे तुम पर शक ना हो। ये सुनकर ओलिवर गुस्सा हो जाता है और कोहनी से कहता है कि तुम मेरे पास हैंड पंप चलाने इसलिए आती थी ताकि तुम्हें बच्चा मिल सके और तुमने मेरा फायदा उठाया है। और वो कोहनी को जोर जोर से सुनाने लगता है, जिससे कोहनी गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन अपनी डायरी ओलिवर के पास ही भूल गई थी। अगले दिन कोहनी क्लिफर्ड को घुमाने के लिए बाहर लेकर जाती है, लेकिन एकदम से क्लिफर्ड की गाड़ी फंस गई थी। इसलिए क्लिफर्ड ओलिवर को हेल्प करने के लिए बुलाता है, जहाँ कोहनी ओलिवर से चुपके से बात करने की ट्राई करती है, पर ओलिवर उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है, जिससे कोहनी भी क्लिफर्ड पर काफी गुस्सा होती है क्योंकि वो थक चुकी थी क्लिफर्ड की हेल्प करते करते। इसलिए कोहनी रात को वापस से ओलिवर से मिलने उसके घर जाती है, जहाँ जाकर वो उससे सॉरी बोलती है और ओलिवर को बताती है कि मैं तुम्हारे पास बच्चे के लिए नहीं आती थी, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, चाहे इसके लिए मुझे क्लिफर्ड को तलाक ही क्यों ना देना पड़े। दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी बारिश होने लगती है। तो कोहनी बिना कपड़ों के बारिश में नहाने चली जाती है और ओलिवर भी उसी के साथ दौड़ जाता है। उधर हवेली में क्लिफर्ड कोहनी के ना आने की वजह से परेशान हो रहा था, इसलिए वो उसकी नौकर को कोहनी को ढूंढने के लिए जंगल में भेजता है। नौकरानी जब जंगल में जाती है तो उसे कोहनी और ओलिवर एक साथ मजे करते हुए दिख जाते हैं, इसलिए वो नौकर जल्दी से कोहनी को लेकर घर जाती है। जहाँ जाने के बाद क्लिफर्ड कोहनी पर काफी गुस्सा होता है, जिससे कोहनी भी क्लिफर्ड से नाराज होकर बिना जवाब दिए वहाँ से चली जाती है। अगले दिन कोहनी की बहन डेल्टा उसे लेने के लिए आ गई थी। डेल्टा को देखकर कोहनी काफी खुश होती है और कोहनी उसे ओलिवर के बारे में भी बता देती है कि कैसे वो ओलिवर के हैंड पंप से खेलती है और वो उससे प्यार करने लगी है। लेकिन डेल्टा ये सुनकर हैरान थी कि कोहनी को प्यार करने के लिए बस एक नौकर ही मिला, इसलिए वो कोहनी पर गुस्सा होती है और उसे ओलिवर को छोड़ने की बोलती है। लेकिन कोहनी ओलिवर को छोड़ने से मना कर देती है और जाने से पहले उससे मिलने की बोलती है। इसके बाद डेल्टा क्लिफर्ड को जाने की बोलकर कोहनी के साथ वहाँ से निकल जाती है। लेकिन जाने से पहले कोहनी डेल्टा को ओलिवर से मिलवाने के लिए लेकर जाती है, जहाँ डेल्टा ओलिवर से बोलती है कि तुम दोनों का राज इस झोपड़े तक ही है, लेकिन जब ये बात क्लिफर्ड को पता चलेगी तो वो तुम्हें नौकरी से निकाल देगा। उसके बाद तुम कोहनी को कैसे खुश रखोगे। हैंड पंप से कोहनी के खेत को गीले करने तक ही ये सही है, लेकिन तुम कोहनी को बिना पैसों के कैसे खुश रखोगे। ये कहकर डेल्टा वहाँ से चली जाती है। डेल्टा की बात को ओलिवर भी समझ चुका था, इसलिए वो कोहनी से कहता है कि हमें हमारे फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ेगा। लेकिन कोहनी को तो बस गपागप करके खुशी मिलती थी और वो कल जाने वाली थी, इसलिए वो आखिरी बार ओलिवर के साथ मिलकर गपागप करके अपने खेत को पानी पिला लेती है। अगले दिन सुबह डेल्टा कोहनी को लेने के लिए आ चुकी थी, इसलिए ओलिवर लास्ट बार कोहनी को बाय बोलता है और कोहनी अपनी बहन के साथ अपने घर आ जाती है, जहाँ भी कोहनी खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। दूसरी तरफ ओलिवर के बाहर जाने के बाद उसकी वाइफ का भाई उसके घर आकर इधर उधर मुंह मारने लगता है, तो उसे वहाँ कोहनी के कुछ कपड़े और उसकी लिखी हुई बुक मिलती है, जो कि वही रह गई थी। जिसके बाद वो सारे गाँव वालों को ये बता देता है अपनी मालकिन का चक्कर ओलिवर के साथ चल रहा है और ये बात पूरे गाँव में आग की तरह फैल जाती है। ये बात अब क्लिफर्ड को भी पता चल चुकी थी, इसलिए वो ओलिवर को अपने पास बुलाता है और उससे पूछता है कि मैंने सुना है, क्या वो सही है? तुमने मेरी बीवी के खेत को अपने हैंड पंप से पानी पिलाया है। लेकिन ओलिवर इसका कोई जवाब नहीं देता, तो क्लिफर्ड ओलिवर को जॉब से निकाल देता है और शाम तक गाँव को छोड़कर जाने की वार्निंग भी देता है। ये सारी बातें घर की नौकरानी भी सुन लेती है, इसलिए वो जल्दी से कोहनी को फोन करके सब बता देती है। तो कोहनी भी जल्दी से लंदन से वापस आ जाती है। आकर कोहनी सबसे पहले ओलिवर से मिलाने जाती है, जहाँ ओलिवर 9-2-11 होने की तैयारी कर रहा था। तो कोहनी उसे बोलती है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन ओलिवर मना कर देता है कि हम नहीं भाग सकते क्योंकि मेरे पास न तो रहने को घर है ना ही नौकरी, इसलिए तुम्हें यही रहना होगा और तुम टेंशन मत लो, मैं पैसे कमाकर तुम्हें जरूर लेने आऊंगा। ये बोलकर ओलिवर वहाँ से निकल जाता है। कोहनी भी उदास होती हुई काला मुंह लेकर अपने हस्बैंड के पास जाती है और अपने हस्बैंड से कहती है कि तुमने ही तो ये आइडिया दिया था कि तुम किसी से भी अपना खेत जुतवा सकती हो, अब फसल बन चुकी है तो तुम मना कर रहे
हो। तो क्लिफर्ड भी बोल देता है कि हाँ मैंने ये बोला था, लेकिन मैंने ये भी बोला था कि बाहर के आदमी से अपना खेत गीला करवाना, ना का अपने ही नौकर से, और ये बात पूरे गाँव में फैल चुकी है, इसलिए मैं इस बच्चे को नहीं अपना सकता। ये सुनकर कोहनी क्लिफर्ड से तलाक लेने की बोल देती है, क्योंकि अब वो क्लिफर्ड के साथ नहीं रहना चाहती थी। इससे क्लिफर्ड को काफी बुरा लगता है और वो कोहनी के सामने रोने लगता है, लेकिन कोहनी को उसके ऊपर दया नहीं आती और वो उसे छोड़कर वापस अपने शहर लंदन आ जाती है। यहाँ आने के बाद कोहनी खुद को अकेला फील करती है और हर वक्त ओलिवर के हैंड पंप की यादों में खोई रहने लगी। लंदन में भी कोहनी के कारनामों के बारे में सबको पता चल चुका था, इसलिए हर कोई उसकी तरफ शक भरी नजरों से देखते थे। एक दिन डेल्टा कोहनी को एक लेटर देती है जो कि ओलिवर का था, जो उसको मिलने के लिए एक जगह बुलाता है। कोहनी भी उससे मिलने जाती है, जहाँ दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी खुश होते हैं, क्योंकि अब कोहनी को उसकी हर एक जरूरत पूरी करने वाला मिल चुका था। और इसी के साथ एक मालकिन और नौकर की प्रेम कहानी खत्म हो जाती है। आपको इनके कारनामे कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।